नमो बच्चों, क्लास 7th में पुनः सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम लंग लकार है। लंग लकार को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है। लंग लकार की परिभाषा लिखी हुई है कि जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वे भूतकाल के क्रियापद कहलाते हैं। संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस। जैसे कि लिखा हुआ है सः विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया। अगच्छत अर्थात गया। सा भोजनम अखादत, स्त्रीलिंग का शब्द है ये श, और सह पुल्लिंग का है। तो सा भोजनम अखादत अर्थात उसने भोजन किया। उसके नीचे लंग लकार के प्रत्यय लिखे हुए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी बच्चे अपने संस्कृत कॉपी में सर्वप्रथम लंग लकार के प्रत्ययों को लिख करके याद करेंगे। लंग लकार के प्रत्यय कौन से हैं? अत, ताम, अन, ये लंग लकार के प्रत्यय हैं। आह, तम, अत और सबसे अंत में अम, आव और आम, ये लंग लकार के प्रत्यय हैं। अत, ताम, अन, आह, तम, अत, अम, आव, आम, ये लंग लकार के प्रत्यय हैं। सभी बच्चे लिख करके याद करने की कोशिश करेंगे। यदि प्रत्यय आपके याद हो गए और आपको अच्छी तरह से इनका प्रयोग करना आ गया तो आप लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे और उनको शुद्ध करना सीख जाएंगे और आप उनका हिंदी अर्थ करना भी सीख जाएंगे। लिखने का जो नियम है इसी तरह से लिखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम किसी भी धातु को जब हम लंग लकार में बनाएंगे, किसी भी धातु को, एक धातु लिखी हुई है पट धातु, तो पट धातु के माध्यम से ही समझते हैं। और बहुत सारी धातुएं हैं संस्कृत में। यदि आप एक धातु को समझ जाते हैं लंग लकार में बनाना तो जो अन्य धातुएं हैं सेम उसी तरह से धातुएं आप बना सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल पट धातु है, आप पट को 9 टाइम लिखेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है पठ, 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 ये सब आप देख पा रहे होंगे। ये पट को हमने 9 टाइम लिखा। और धातु का जो भी अंतिम अक्षर होता है वह हलंत होता है। इसके पहले भी वीडियो में हमने जब आपको लट लकार और लिट लकार के प्रत्यय जब हमने आपको बताए थे तो ये समझा दिया था। तो जब हम लंग लकार के प्रत्ययों को धातु के साथ जोड़ेंगे तो सर्वप्रथम आपको जो भी धातु है उसे आपको 9 टाइम लिखना है। इसके बाद धातु के पहले सभी धातुओं के पहले आपको आ उसमें जोड़ना है। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, ये सभी में आ यहाँ पर जोड़ दिया। आ जोड़ने के पश्चात में जो लंग लकार के प्रत्यय हैं, लंग लकार के प्रत्यय ये लिखे हुए हैं अत, ताम, अन, आहा, तम, अत, अम, आव, आम। अब आप इनको मिला देंगे, इन सबको आप प्लस करेंगे। जब आप प्लस करेंगे तो जो हलंत धातु में जो हल वर्ण है, हलंत का लोप हो जाता है, हल वहाँ से हट जाता है और जो उसके बाद जो प्रत्यय हैं उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आ प्लस पठ प्लस अत जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपठत। फिर से आ पठ ताम जोड़ेंगे तो बनेगा अपठताम, है ना।
और आ पठ प्लस अन जोड़ेंगे तो बनेगा अपठन। सेम यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो इस तरीके से रूप हमें जोड़ना है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पठ के बाद में जो भी आ आता है आ स्वर है, तो आ यदि ठा में मिलेगा तो ठा पूर्ण हो जाएगा, आ यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ ता बचेगा तो बन जाएगा अपठत। तो जो भी आ से युक्त शब्द हैं, आप आ से स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को हम जोड़ेंगे। आ है, आ जोड़ेंगे तो अपठा हो जाएगा, यहाँ पर अपठम हो जाएगा, अपठाव हो जाएगा, यहाँ पर अपठाम हो जाएगा, अपठन हो जाएगा। और जहाँ पर आ नहीं है आप उसी तरीके से उसको वहाँ पर आप प्लस कर देंगे, वहाँ से हलंत को हटा करके। तो इस तरीके से आपको लंग लकार के प्रत्ययों को अच्छी तरह से आपको बनाना है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यह लंग लकार के प्रत्ययों को बनाना, धातुओं को प्रत्ययों के साथ में जोड़ करके बनाना आ गया होगा। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पठ धातु लिखी